जब माँ दुआ करेगी ना बेटा बाबा फरीद होगा, वली कामिल बन जाएगा। जब माँ दुआ करेगी ना तो बेटा निजामुद्दीन होगा, वक्त का महबूबे इलाही बन जाएगा। है ना? तो कितने नौजवान हैं जो आज के बाद अपने बर्थडे के दिन अपने माँ बाप को गिफ्ट और तोहफा देंगे, है ना? जो हो सकेगा माशाअल्लाह रे उठाए उठाए माशाअल्लाह। मैं चाहता हूँ एक नेकियों का माहौल बन जाए, एक अच्छा माहौल बन जाए, हमारे नौजवान अपने अच्छे माहौल में जिए। याद रखिएगा जब इंसान अपनी मर्जी से जीता है ना तो अपनी मर्जी के सब फैसले सही नहीं होते। आप देखते नहीं हैं IPS अफसर आत्महत्या कर लेते हैं, बिहार के बड़े नेता के बेटे ने आत्महत्या कर लिया, बिहार के कई IAS अफसरान के बेटों ने आत्महत्या कर लिया, UPSC और BPSC क्वालिफाई पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियों ने आत्महत्या कर लिया। क्यों साहब? आपने देखा होगा बड़ा पढ़ा लिखा नौजवान है शराबी हो गया। साहब बड़ी पढ़ी लिखी समाज की नेक लड़की थी, अचानक क्या हुआ? आवारा आशिक के साथ भाग गई और फेसबुक पर ऐलान करने लगी मैंने अपनी मर्जी से इसके साथ शादी कर ली। क्यों? इसलिए कि वो ये समझ रही थी कि माई लाइफ माई चॉइस, मेरे बाप का क्या जाता है, मेरी माँ का क्या जाता है। जिन लोगों को ये भूत सवार है ना माई लाइफ माई चॉइस, उन्हें सैयदा आयशा सिद्दीका से सबक लेने की जरूरत है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका से दर्स लेने की जरूरत है। सुनो सुनो जरा गौर से सुनो, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज इरशाद फरमाया आयशा मांगो क्या मांगना चाहती हो। आयशा कौन है? आलिमा है, फाजिला है, मुफ्तियां है और सरकार की प्यारी ज़ौज़ा है, उम्मुल मोमिनीन है, हजरत अबू बकर सिद्दीक की शहजादी। सहाबा का कोई मसला फंस जाता उनकी बारगाह में हाजिर हो जाते। बुखारी से लेकर तमाम हदीस की किताबों में हदीसें उनसे मरवी हैं। सुने सरकार ने क्या कहा, आयशा मांगो क्या मांगना चाहती हो। जब माँ की बात आई तो सरकार ने कहा कदमों में जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा, और बीवी की बारी आई तो आका ने कहा जो खाओ खिलाओ, जो पियो पिलाओ, जो पहनो पहनाओ, अच्छे मकान में रखो, उनकी ख्वाहिश ये जायज ख्वाहिशों का एहतराम करो। आका ने कहा मांगो क्या मांगना चाहते हो। है हिम्मत आज कोई नौजवान बीवी से कहे मांगो क्या मांगना चाहती हो। जहां ये कहेगा मांगो क्या मांगना चाहती हो, वो कहेगी तू क्या देगा। निकाह से पहले मेरे बाप से इतना मांगा कि मैंने समाज में इतना बड़ा भिखारी तो देखा ही नहीं था। तेरे पास तो जो कुछ है मेरे बाप का दिया हुआ है, तुझसे मैं क्या मांगू। मेरे दोस्त ससुराल से न मांग, बाजुओं पे भरोसा कर, बाजुओं पे अल्लाह ने जो अता किया ना इस पे भरोसा रखो। आका ने कहा आयशा मांगो क्या मांगना चाहती हो। कुरान कहता है मा अताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, हुजूर जो दे उसे ले लो और हुजूर जिससे रोके उससे रुक जाओ। अल्लाहू अकबर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका अर्ज़गुज़ार होती है आका इजाजत हो तो जरा अब्बा से पूछ लूं। इजाजत हो तो जरा अब्बा से पूछ लूं। वक्त की आलिमा फाजिला मुफ्तिया कह रही है सरकार तो जो देंगे हमारे लिए बेहतर है, और कह रही है सबक सिखा रही है तमाम उम्मते मुस्लिमा की औरतों को कि सुनो क्या कहा आका इजाजत हो तो अब्बा से पूछ लूं। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, तुम इंटर में पढ़ती हो, BA में पढ़ती हो, MA में पढ़ती हो, तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद क्यों कर लेती हो। फला मेरे लिए अच्छा है भले मेरी माँ के लिए अच्छा ना हो, फला मेरे लिए अच्छा है भले मेरे बाप के लिए अच्छा नहीं हो। अरे तुझे पता नहीं है ये जवानी के दिन बड़े अजीबो गरीब होते हैं। तेरी बाप को जो तजर्बा है वो तुझे नहीं है, तेरी माँ को जो तजर्बा है वो तुझे नहीं है। वो तेरा फेसबुक का आशिक वो तो सिर्फ तेरी जवानी का भूखा है, तेरे हुस्न जमाल का भूखा है। जैसे चाय पीने वाला गर्म प्याली को हाथ जलते हुए भी पकड़े रहता है, इसलिए कि वो तो चाय का प्यासा है। जब तक चाय पूरी खत्म नहीं हो जाए हाथ कितना ही जले, प्याली छोड़ने वाला प्याली छोड़ने वाला, लेकिन जो ही चाय की लज्जत खत्म, चाय खत्म, प्याली को ऐसे फेंकता है जैसे उसका कोई पुरसाने हाल नहीं हो, कोई उसका वकार नहीं हो। ठीक यही हाल उन लड़कियों का है, उन लड़कियों का है जो माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कॉलेज से भागकर चली गई, घर से भाग करके चली गई। उनका आवारा आशिक जब तक उसकी इज्जत से खेल नहीं लेता, उसकी जिस्मानी लज्जत से फायदा हासिल नहीं कर लेता, तब तक उसे दिल्ली मुंबई
मुंबई, आगरा, ये होटल वो होटल घुमाते रहता है। जब पैसा खत्म होता है, गर्मी खत्म होती है, ताजमहल देखने के लायक भी नहीं रहता है, लाल किला घूमने के लायक भी नहीं रहता है, तो दिल्ली के गटर में टुकड़े टुकड़े करके डाल देता है। वो भी नहीं कर पाता तो किसी के साथ बेच देता है। वो भी नहीं कर पाता तो ले जाकर के समंदर किनारे ढकेल कर दरिया में डाल देता है। वो भी नहीं कर पाता, स्टेशन पे छोड़ करके भाग जाता है। फिर वो लड़की न मैका के लायक रहती है, न ससुराल के लायक रहती है। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, सुल्तान रजा का मशवरा है खुदारा, शादी के मामले में, निकाह के मामले में अपनी मर्जी से फैसले न करना, बल्कि अगर कोई आवारा भेड़िया तेरी तरफ नजर डाले, कहना तू मुझे पसंद करता है, मगर मेरे बाप को तू पसंद है कि नहीं ये तो जरा पता कर लो, मेरी माँ को तू पसंद है कि नहीं ये तो जरा पता कर लो। अरे सुन, घर से बाहर कदम निकालना मगर सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत के मुताबिक निकालना, बगैर निकाह के किसी के साथ जाने की शरीयत इजाजत। बोलिए ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं ऐसा होना चाहिए? जरा हाथ उठाकर बोलिए तो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सब चाहते हैं ना। इसलिए साहब आप तलकीन कीजिए, बेटियों को तलकीन, बहुओं को तलकीन, माओ को तलकीन। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? एक बात हमेशा याद रखिए, जिंदगी में ये बड़ा पुरफेतन दौर है जिस दौर में हम और आप जी रहे हैं। एक बूढ़ा बाप अपनी जवान बेटी को नसीहत कर रहा है, ए मेरी बेटी सुनो, बता बचपन से लेकर आज तक मैंने तेरी हर ख्वाहिश का एहतराम किया। हाँ अब्बा हुजूर किया है। कहा ए मेरी बेटी बस तू मेरी इज्जत का ख्याल कर लेना। कहा बाजू टेंशन नहीं ले। कहा बिल्कुल। कहा आप चाहते क्या है? बाप मुस्कुराता है, कहता है बेटी काबा मुकद्दस है, काबे पे गिलाब चढ़ा है, कुरान मुकद्दस है, कुरान पे जुज़दान चढ़ा है, अल्लाह वाले मुकद्दस है, उनके मज़ारों पे चादरें चढ़ी हैं। अल्लाह अकबर बेटी, इस्लाम की बेटियां भी मुकद्दस हैं, अल्लाह ने उनके सरों पे भी अजमत की चादरें चढ़ा दी है। ए मेरी बेटी, जिंदगी में अजमत की चादर को उतरने न देना। बेटी बड़ी नेक थी साहब। जब अगले रोज अपने एजुकेशन पॉइंट पर पढ़ने के लिए पहुंचती है, साहब चादर में लिपट करके गई है। आज जगह जगह हंगामा हो रहा है साहब, दलाल कुत्ते भेड़िए बोल रहे हैं कि नकाब पहनकर इम्तिहान देने मत आओ वरना पढ़ना छोड़ दो। क्यों? इसलिए कि उन्हें अपनी बेटियों की इज्जत का खुद ख्याल नहीं है, अपनी माँ बहनों की इज्जत का खुद ख्याल नहीं है। कभी अपनी दादी नानी के बारे में पढ़ा होता ना, कल उनकी भी दादी नानी थी ना, तो घूंघट नहीं उठता था। उन्हें पता नहीं है, शायद उन्हें साहब इस बात का एहसास नहीं है। इज्जत हो तब ना इज्जत के बारे में सोचेंगे। ये नंगे कुत्ते और भेड़िए इज्जत के बारे में क्या सोचेंगे जिसके पास इज्जत ही नहीं हो। साहब यूं ही ये लड़की एजुकेशन पॉइंट पे पहुंची। आज उसकी सहेलियों ने बड़ा मजाक उड़ाया, कहा ओल्ड मॉडल हो, पुराने ख्याल की लड़की हो, पुरानी तहजीब लेकर आ गई हो, हम लोग न्यू फैशन वाले हैं। बेटी रोते हुए घर आती है, बाप ने आंखों में आंसुओं के कतरों को देखा है, पेशानी से कुछ को पोछा है, आंसुओं के कतरों को पोछा है, पेशानी को बोसा दिया है, पानी पिलाया है, बगल में बैठाया है। कहा बेटी मैं कोई आलिम हाफिज मौलाना नहीं कि बड़ी लंबी दलीलें दूंगा, मगर मेरी बेटी एक बात सुन ले। कहा क्या? कहा करोड़ों डिग्रियां एक तरफ और इज्जत तो आबरू की जिंदगी एक तरफ। ये बेटी सुनो। बाप ने आहिस्ता से जेब से एक टॉफी निकाली और निकालने के बाद कहा बेटी ये देख रही हो क्या है? हाँ अब्बा हुजूर, बचपन से आप ये टॉफी मेरे लिए लाते थे, मैं इसे निकाल कर खाती थी। बाप ने कहा ठीक है पहचान लो। का पहचान लिया। बाप ने आहिस्ता से प्लास्टिक के कवर को निकाला और उस टॉफी को बगैर कवर के अलग रख दिया, कवर को अलग रख दिया। बाप बेटी महबे गुफ्तगू हुए। अभी 5 मिनट भी नहीं गुजरा था कि मक्खियां आकर मिठाई पे बैठ गई, चींटियां आकर मिठाई पे बैठ गई, कीड़े मकोड़े आकर मिठाई पे बैठ गए। बाप ने पूछा बेटी कुछ तूने देखा? कहा हुजूर देख लिया, जब तक मिठाई पर्दे में थी चींटियां इसके करीब नहीं थी, मक्खियां इसके करीब नहीं थी, कीड़े मकोड़े इसके करीब नहीं थे, मगर जो ही ये मिठाई पर्दे से बाहर हुई है चींटियां इसके जिस्म पे आ गई है, कीड़े मकोड़े इसके जिस्म पर आ गए हैं, मक्खियां इसके जिस्म पर आ गई हैं। ठीक यही हाल औरतों का है, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, अगर जब तक कोई औरत पर्दे में रहती है कोई आवारा भेड़िया उसकी तरफ नजर नहीं डालता, कोई आवारा
कुत्ता उसकी तरफ नहीं देखता, लेकिन जब वो बेपर्दा होती है, अपने हुस्न का मुजाहरा करती है, अपने जिस्म का मुजाहरा करती है, आवारा नस्लें उसके पीछे भागती है, आवारा भेड़िए उसके पीछे भागते हैं, आवारा कुत्ते उसके पीछे भागते हैं, वो भी बर्बाद होती है और करोड़ों नौजवानों की जिंदगी को बर्बाद करती है। ऐ मेरी कौम की बेटियों, इस्लाम तुझे कल भी तेरी हिफाजत कर रहा था और इस्लाम आज भी तेरी हिफाजत कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे हुफ़ाज़े किराम, अज़मत इस्लाम, नारे तकबीर। मेरे दोस्त है ना, आखिरी पैगाम सुने, क्योंकि 6:30 बजे से ये जलसा शुरू है और साहब रात के 1 बजने वाले हैं। जाहिर सी बात है, आज ये कितने बच्चे हाफिज़े कुरान बने? 7 है ना। ये 7 लाख पर भारी, 7 लाख पर। आप भी कहेंगे मौलवी साहब आप भी हवाई फायरिंग कर रहे हैं। 7 लाख पर भारी। एक बस छोटी सी मिसाल है ना, छोटी सी मिसाल, लाखों बच्चे मैट्रिक पास करते हैं, मगर उनकी जात से गांव में कोई इनकलाब नहीं आता, उनकी अपनी भी जिंदगी नहीं बदलती। बस मैट्रिक का इम्तिहान दे लिए, वही चाले भेड़ंगी जो कल थी वो, इंटर पास कर लिए, मगर वही माहौल जो कल था वो आज भी है। मगर जब हमारी कौम के ये बच्चे हाफिज़े कुरान बनकर और सर पे जब अमामा बांध दिया जाता है, तो आज से जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब जब ये गांव जाते हैं तब इनका रंग बदला है। अब साहब ये गलत नहीं कर सकते, गलत नहीं देख सकते। अब ये बच्चे जिस गांव में पहुंचेंगे, अब लोगों से अच्छाई की बात, बुराई से रोकने की बात, शराब से रोकने की बात, जुआ से रोकने की बात, नमाज की बात, अच्छाई की बात, मोहब्बत की बात, प्यार की बात, यानी एक बच्चा एक गांव नहीं एक जिले में इनकलाब लाने के लिए काफी है। जाहिर सी बात है, यही वजह है आज वो जान रहे हैं कि स्कूल में करोड़ों बच्चे पढ़े, मगर वो चाले बेढंगी जो कल थी वो आज है, करोड़ों डिग्रियां हैं, मगर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचारी खत्म नहीं हो रहे हैं। कॉलेज से पढ़ने के बाद भी कॉलेज में पढ़ाने वालों के अंदर भी आवारगी है, रिश्वत का बाजार गर्म है, बेहयाई आम है, बुराई आम है, शराब जना जुआ उनके पास आम है। पढ़े लिखे थे तो भी वही हाल था और अनपढ़ जाहिल थे तभी वही हाल था। कॉलेज में पढ़ते थे तो भी वही हाल था, अब पढ़ लिख कर टीचर बन गए तो भी वही हाल है, यानी वही हाल है। मगर जब हमारी कौम का एक बच्चा अगर आलिम बन जाता है तो पूरे इलाके में इनकलाब तनहा लाता है, लोगों से कहता है जहेज मत मांगना, नाच गाना बाजा मत करना। ऐ मेरे बाप, हमारे घर में नाच गाना बाजा नहीं होगा। ये कौन बेहयाई बुराई से रोक रहा है? इसलिए आज उनकी नजरें देख रही है, करोड़ों स्कूल में पढ़ ले कोई टेंशन नहीं, मगर इन मदरसों को बंद करो। अगर ये चालू रहे तो फिर इनकी जिंदगी बदलती रहेगी, इनकी जिंदगी में इनकलाब आता रहेगा, इस्लाम जिंदा रहेगा। अरे इस्लाम कल भी जिंदा था और इस्लाम आज भी जिंदा है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, आज के बाद ये फैसला न करना कि माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहता हूँ। क्या तू चाहता है तू भी उनकी तरह नाचे, तू भी उनकी तरह शराब पिए, तू भी उनकी तरह जुआ खेले, तू भी उनकी तरह बेहयाई बुराई का मुजाहरा करे? नहीं, कभी मालिक को मौला से पूछो, ए मालिक को मौला, ये खूबसूरत आंखें तूने दी है, ये खूबसूरत जिंदगी तूने दी है, ये खूबसूरत जिंदगानी तूने दी है। मालिक को मौला, तेरा बंदा तुझसे पूछना चाहता है, मौला मैं जिंदगी कैसे गुजारूं? तेरा और मेरा रब कहता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिंदगी हमारी हो और सीरत आमिना के लाल की हो, आंखें हमारी हो, हया रसूलुल्लाह की हो। याद रखिएगा, जब मुल्क संविधान के बगैर नहीं चल सकता तो पूरा आलम बगैर संविधान के कैसे चल सकता है? भारत जिस संविधान से चलता है उसे भारत के संविधान की किताब कहते हैं, मगर पूरी दुनिया के लिए अल्लाह ने संविधान के जिस किताब को नाजिल किया उसे कुरान अजीम कहते हैं।
है। याद रखिएगा, इन मदारिस को मजबूत कीजिए, हुफ़ाज़े किराम की खिदमत कीजिए, हजरत अल्लामा कलीमुद्दीन शमसी साहब के शाना बशाना हो जाइए। इस एजुकेशन पॉइंट और इल्मी किला को खूब मजबूत कीजिए। अगर ये मजबूत तो हम मजबूत हैं, ये जिंदा तो हम जिंदा हैं। ये मदरसे नहीं होते तो हमारे चेहरे पे ये सुन्नतें नजर नहीं आती। ये मदरसे नहीं होते ज़िया मुज़फ्फरपुरी जैसा अजीम शायर साहब शायरी की उफ़क़ पे नहीं चमकता। अगर ये मदरसे नहीं होते तो ये नमाज़ें और ये मसाजिद की हिफाजत कैसे होती। ये मदारिस है तो हम महफूज हैं। जिस दिन ये मदारिस बंद हो गए हम बंद हो जाएंगे। इसलिए याद रखिए, इस्लाम खतरे में नहीं है, मुसलमान अपनी बदअमालियों की वजह से खतरे में है। साहब, इन बदअमालियों से अगर हमें बचाने वाला कोई है समाज में तो ये उलमा है। कल बरोज़े महशर अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर हुक्म देगा, हाफिज़े कुरान जन्नत में जा। हाफिज़े कुरान कहेंगे, मौला हम जन्नत में जाएं, जिन्होंने मेरी तालीम में मदद की वो जन्नत में कब जाएंगे। रब फरमाएगा, तू भी जा और उन्हें भी लेकर के चला जा। हुक्म सारे मानने वाले जमा हो जाएंगे और हाफिज़े कुरान को हुक्म होगा, ऐ हाफिज़े कुरान, कुरान पढ़ता जा, जन्नत में चढ़ता जा। हाफिज़े कुरान कुरान पढ़ता जाएगा, सबको लेकर जन्नत में चढ़ता जाएगा। इसलिए इस इदारे की खूब मदद करें। अल्लाह तौफीक दे, है ना। 1,00,000, 2,00,000, 50, 20,000 जितना हो सके अल्लाह तौफीक देना। 1,00,000 आप इस साले सवाब में खर्च करते हैं, 1,00,000 हजरत को दीजिए, कहिए एक बच्चे को अच्छा हाफिज़े कुरान इस पैसे से बना दीजिए। मालूम है, आपकी जिंदगी के करोड़ों रुपए एक तरफ और 1,00,000 का फायदा ये होगा कि उसकी वजह से आपका पूरा खानदान जन्नत में चला जाएगा, पूरी बस्ती में इनकलाब आएगा। एक बच्चा पढ़कर हाफिज़े कुरान बनेगा, वो 100 को बनाएगा। अच्छा, मदरसे के लिए मैंने चंदा करने के लिए नहीं कहा गया है, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। देखिए, ज़कात फितरा तो आप देते ही हैं, मगर जिंदगी की खालिस कमाई जो आपने अपने लिए रखा है उसे हाफिज़े कुरान पे लगाइए। एक बात याद रखिए, जिस कुएं से पानी निकलता है ना, अल्लाह पानी उसी में देता है, और जिस कुएं से लोग पानी पीना बंद कर देते उस कुएं कुआं क्या होता है, सूख जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए यहाँ खर्च करते रहिए, इंशाअल्लाह आपका कारोबार चलता रहेगा। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।